वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आज हम मोल एंड एवोगाड्रोस नंबर की बात करेंगे। पहले मोल से स्टार्ट करते हैं। मोल जो है वो एटॉमिक मैसेज, मॉलिक्यूलर मैसेज या फार्मूला मैसेज ऑफ एटम, मॉलिक्यूल्स या आयंस है एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। तो जब भी ग्राम्स में कन्वर्ट कर दें आप एटॉमिक मास यूनिट को फॉर एन एटम, फॉर अ मॉलिक्यूल और फॉर अ आयनिक स्पीशी। ये मैंने एक एटम लिखा है टू एक्सप्लेन यू एन एलिमेंट। एलिमेंट का एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल का molecular mass, methane is a molecule, ionic species has formula mass. So the point is, when you convert them into grams, then we consider them as moles, and formula for mole is given mass divided by molecular mass. ये एक रिलेशन है मोल मास कन्वर्जन के लिए। आपने मोल से मास में जाना हो या मास से वापस मोल में आना हो तो फिर आप ये वाला रिलेशन यूज़ करते हैं। यहाँ मॉलिक्यूलर मास भी है, एटॉमिक मास भी है फॉर एन एलिमेंटल स्पीशी, मॉलिक्यूलर मास एंड आयनिक मास। तो ये हर किस्म का मास है डिपेंडिंग ऑन द स्पीशी जिसकी बात हो रही है, लेकिन डिनोमिनेटर में है। तो ये एक रिलेशन है मोल मास कन्वर्जन का। बाकी इस डेफिनेशन को दोबारा पढ़ देता हूँ। Atomic masses, molecular masses, formula masses of atoms, molecules and ions expressed in grams is called mole। तो मोल की ये बात है। अब हम इसको समझ लेते हैं। एटॉमिक मास यूनिट से बात स्टार्ट करते हैं। AMU की बात की थी, दोबारा करते हैं। थोड़ी सी कार्बन के 12 आइसोटोप की बात करते हैं जिसमें 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स हैं। तो हमें पता है कि जो है किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास है वो उसके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स का सम है। तो उसके बाद फिर जो है कोरिलेशन है। तो हमने कार्बन के 12 नंबर आइसोटोप के जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम है उसको एज इट इज़ 12 लेके तो 12 एटॉमिक मास यूनिट कर दिया। इसमें हमने कोई इसको रिलेटिव बनाने के लिए बाकियों के लिए तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट 12 ही एज्यूम किया, सिंपल सम ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और कहा ये 12 एटॉमिक मास यूनिट हैं। तो उसके बाद हमने बाकी सब एलिमेंट के एटम्स के जो एटॉमिक मासेस हैं उनके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन के सम को एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं 1/12 और कहते हैं कि हर एलिमेंट के एटम का जो एटॉमिक मास है वो 1/12 है ऑफ कार्बन एटम। तो ये जो 1/12 का फिगर जनरेट हुआ है ये इम्पॉर्टेंट है, ये रिलेटिव टर्म है। हर एलिमेंट के एटम के एटॉमिक मास को जो है वो स्ट्रीमलाइन करने के लिए और एक स्ट्रीमलाइन करने के लिए टू मेक इट मोर कंपैटिबल एंड अलाइंड एंड टू मेक इट मोर सिस्टमैटिक, क्योंकि इंडिविजुअल कैलकुलेशन सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बहुत हार्ड वर्किंग काम भी है और उसके बाद फिर उसमें प्रिसीजन का भी बड़ा इशू आता है। तो एक को बाय डिफ़ॉल्ट एज इट इज़ स्टैंडर्ड कंसीडर करते हुए बाकी सब के एटॉमिक मासेस को 1/12 के फैक्टर से कोरिलेट किया गया और फिर उनका जो जवाब आया वो हमने कहा कि ये इनके एटॉमिक मासेस हैं। तो वो एटॉमिक मास यूनिट तक की बात थी। तो 1/12 का फिगर हमारे जहन में होना चाहिए। 1/12 का फिगर जिससे हम बाकी सब एलिमेंट के नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स के सम को कोरिलेट करने के बाद उनका एटॉमिक मास जनरेट करते हैं। वो AMUs हैं या एटॉमिक मास यूनिट्स हैं और वो जो है जब ग्राम्स में कन्वर्ट कर दिया जाए उन मासेस को तो फिर हम कहते हैं कि वो उसका एक मोल है। तो पॉइंट ये है कि एक मोल की क्वांटिटी फिर क्या हुई, उसके AMUs इन ग्राम्स। तो ये हमें पता लगता है उस एलिमेंट या उस मॉलिक्यूल के स्टैंडर्डाइजेशन के फैक्टर से जो भी हमने बात की। सोडियम क्लोराइड है मिसाल के तौर पर, तो
तो इसका 1 मोल जो है वो सोडियम के एटॉमिक मास जो कि 23 ग्राम्स है, और क्लोरीन के एटॉमिक मास जो कि 35.35 ग्राम्स है, 58.5 ग्राम। अब ये 58.5 ग्राम 1 मोल सोडियम है। तो ये याद रखिएगा कि मोल जो है एक स्टैंडर्डाइजेशन का यूनिट है, और ये क्वांटिटी है ग्राम्स में जब आप एटॉमिक मास को कन्वर्ट करके बताएं तो ये बेसिकली जो AMUs हैं और ग्राम्स है वो एक कॉन्टेक्स्ट में इंटरचेंजेबली टर्म्स हैं। सिर्फ फ़र्क ये है कि जब हम मोल की बात करते हैं तो ग्राम्स की बात करते हैं, फिर हम AMU नहीं लिखते। AMU और ग्राम्स जो हैं ये एक दूसरे के साथ सिनोनिम्स हैं। सिर्फ क्वांटिफिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में 1 मोल बोलना है तो फिर ग्राम्स कहना है। देखें, 1 मोल ऑफ सोडियम कंटेन्स 23 ग्राम्स और AMUs। एटॉमिक मास यूनिट उसका 23 है, एटॉमिक मास यूनिट उसका 23 है। मैंने एक लेक्चर में एवरेज एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास की बात की थी। रिलेटिव एटॉमिक मास मैंने समझा दिया है, 1/12 जो कार्बन 12 से जनरेटेड फैक्टर है उसकी यूटिलाइजेशन और उससे को रिलेशन बाकी सब एलिमेंट्स के मासेस का, बाकी सब एलिमेंट्स के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के सम का। फिर वो आ गए AMUs में भी, वो भी आ गए AMUs में। और फिर जब हम ग्राम्स की बात करेंगे, 1 मोल की बात करेंगे, तो फिर हमने AMUs को ग्राम से इंटर रिलेट कर देना है या एक्सचेंज कर देना है। तो ये बात इतनी सी है। आइसोटोप्स की बात भी की थी कि जिस एलिमेंट के एक से ज़्यादा आइसोटोप हैं उनका एवरेज सम निकलता है उन आइसोटोप्स का, और फिर उसका AMUs या एटॉमिक मास या फार्मूला मास बनता है। बहरहाल यहाँ पे मोल्स की बात करनी है तो ग्राम्स की बात करनी है। सो 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड फॉर इंस्टेंस, और सोडियम क्लोराइड की बात तो करती है, कोई और ले लेते हैं, कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम देखें ग्रुप 2 का मेंबर है और इसका एटॉमिक मास जो है ये 40 यूनिट्स या ग्राम्स है। क्लोरीन का 35.5 है, यहाँ 2 हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे 40 + 35 ये बनेगा हमारा 71, और 70 + 40 = 111 ग्राम्स। ये 1 मोल है कैल्शियम क्लोराइड का। तो 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड का जो मास है वो 111 ग्राम्स है। तो एटॉमिक मास यूनिट्स को दूसरी बात कॉन्टेक्स्ट में जब हम मास में लेके जाएंगे, मास में फिर ग्राम्स की बात करनी है, और मास में ग्राम्स की बात करनी है, और फिर क्वांटिफिकेशन और स्टैंडर्डाइजेशन के लिए हमने मोल की बात करनी है। तो ये फिर आप किसी भी एलिमेंट का, किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी आयनिक स्पीशी का निकाल सकते हैं बाय यूजिंग देयर रिलेटिव एटॉमिक masses गिवन इन द पीरियोडिक टेबल। एवोगाड्रोस नंबर की बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो दिस इज़ नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस। यहाँ नंबर की बात करनी है किसी भी एटम, मॉलिक्यूल या आयन के जो उसके 1 मोल में प्रेजेंट हैं। 1 मोल में मास की बात करेंगे तो ग्राम की बात करेंगे, फिर AMUs नहीं कहना, गो के AMUs और ग्राम्स सिनोनिम्स हैं, फिर आपने ग्राम्स कहना है मोल में क्वांटिफिकेशन के लिए। और जब हमने नंबर गिनती की बात करनी है, तादाद की बात करनी है, तो फिर एवोगाड्रोस नंबर का फिगर याद रखें, यानी 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन्स this number of particles. So this is the standardized figure. Now you don't need to go into physical calculations और physical गिनती में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैनुअल गिनती में 1 मोल है तो उसमें गिनती की तादाद में पार्टिकल्स की तादाद, एटम, मॉलिक्यूल या आयंस की तादाद इतनी ही है। ये फिगर जो है ये एवोगाड्रोस नंबर है। Na से डिनोट करते हैं, N कैपिटल A स्मॉल। तो आप 1 मोल किसी का भी ले लें, 1 मोल कैल्शियम की बात कर लें, उसमें मास कितना है पीरियोडिक टेबल बताएगा 40 ग्राम्स है, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स की तादाद 6.02 × 10⁻23 है। 1 मोल ऑक्सीजन एटम की बात करें तो 16 ग्राम मास है,
तो और 16 ग्राम में पार्टिकल्स की तादाद कितनी होगी, इतनी। इसी तरह से 1 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लें तो ये 35.5 एंड हाइड्रोजन का कितना मैस है 1.008, 36.6 के करीब है ये ग्राम्स में। और इसमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कितने होंगे 6.02 इंटू 10⁻23 1 मोल हाइड्रोक्लोर। अब आप देखें ना मोल में मैस सब में डिफरेंट है, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स की तादाद सेम है। सो दिस इज़ क्वांटिफिकेशन बेसिकली। अब हम मोल मैस कन्वर्जन के कुछ सैम्पल क्वेश्चंस देखते हैं। कह रहा है फाइंड मोल्स इन 6 ग्राम मैस ऑफ फ्लोरीन। 6 ग्राम मैस है फ्लोरीन का, मोल्स बनाने हैं। तो मोल का फार्मूला हम जहन में रखते हैं। दिस इज़ गिवन मैस और मॉलिक्यूलर मैस, एटॉमिक मैस और आयनिक मैस। फ्लोरीन इज़ एन एलिमेंट, तो इसका एटॉमिक मैस होगा। गिवन मैस 6 है ग्राम्स में। मॉलिक्यूलर एटॉमिक मैस इसका पीरियोडिक टेबल बताया ग्रुप 17 का पहला मेंबर है। सो इट हैज़ एन एटॉमिक मैस ऑफ नियरली 19। तो 6 डिवाइड बाय 19 करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। 6 को आप 19 पे डिवाइड करके चेक कर लें। .315 मोल्स। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। अगर हमने ये मोल्स इतने ही गिवन है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहता है फाइंड मैस इन 0.315 मोल्स फ्लोरीन। तो यही सवाल दूसरे अंदाज से भी वो दे सकता है। इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अगेन मोल्स का फार्मूला लिखें, गिवन मैस ओवर एटॉमिक मैस। यहाँ मोल्स गिवन है तो मोल्स की जगह पे मोल्स डाल दें। 0.315 है। गिवन मैस जो है वो हमें नहीं पता, वही तो निकालना है। एटॉमिक मैस फ्लोरीन का पीरियोडिक टेबल बता देगा, वो है 0.19 ग्राम्स। तो अब यहाँ आप इसको लेफ़्ट पे ले आएँ, 0.315 को 19 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास गिवन मैस आ जाएगा। So given mass is 19 multiplied by 0.315 is 5.98, 6 के करीब है, 6 ग्राम्स। So this is given mass। तो इस तरह से मोल मैस कन्वर्जन होती है। मोल मैस और एवोगाड्रोस नंबर की कैलकुलेशन पे चलते हैं। मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है, सैम्पल क्वेश्चन है, इस तरह के ही आ सकते हैं। फाइंड नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इन 5 मोल्स। तो इसके सॉल्यूशन की तरफ अगर चलें, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स की बात कर दी है, नंबर की बात कर दी है, तो एवोगाड्रोस नंबर अप्लाई होंगे। कैसे होंगे? नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ मोल्स into Na. Na is Avogadro's number, which is 6.02 into 10 to the raised power 23. So number of particles in this case for 5 moles of sodium chloride is 5 into 6.02 into 10 to the raised power 23. So use your calculator to solve this question. तो आपके पास आंसर आ जाएगा। दूसरी कन्वर्जन जो आपकी मोल मैस एवोगाड्रोस में मैस की कन्वर्जन होगी। अब ये मोल की थी, ये मैस की करते हैं। फाइंड नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इन 6 ग्राम। यहाँ कह रहा है 6 ग्राम मैस है, इसको आप इसके नंबर बताएं पार्टिकल्स के कितने होंगे। एक एक्स्ट्रा स्टेप है कि मोल्स बना लें पहले ग्राम्स के। किस तरह बनाएंगे? गिवन मैस और सोडियम क्लोराइड है तो इसका मॉलिक्यूलर मैस होगा।
तो मोल्स इसके कितने बने, गिवन मास यहाँ पे 6 है, मॉलिक्यूलर मास आप यूज़ करेंगे पीरियोडिक टेबल को, सोडियम का 23 और क्लोरीन का 35.5, 58.5 बनता है ग्राम्स में। तो 6 डिवाइड बाई 58.5, इसको आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.102 या 0.103 मोल्स। तो अब नेक्स्ट स्टेप ये वाला फार्मूला अप्लाई कर ले, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स वाला, मोल्स बन गए तो नंबर ऑफ़ एटम्स, पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स भी आ गए। कैसे, नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय Na। सो इन दिस केस नंबर ऑफ़ मोल्स हमारे पास 0.103 है और एवोगाड्रोस नंबर जो है वो उसकी वैल्यू फिक्स्ड है 6.02 × 10⁻23। कैलकुलेटर को यूज़ करके इसका आंसर निकाल लें। यही 3 तरह की कन्वर्जन्स हैं मोल, मास, एवोगाड्रोस नंबर की, और इसी तरह के सवाल वो रोटेट करके आपको देगा और ये 3 कन्वर्जन्स हमें आनी चाहिए।